नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सीटेट की तैयारी में आप लोग लग जाइए, उसमें हम भी हेल्प करते रहेंगे और आप प्रैक्टिस सेट से हल करते रहिए और एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज हम उपस्थित हैं हिंदी भाषा के कुछ प्रश्न लेकर, जो सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसको देखिएगा आप और इससे लाभ उठाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कवि और उसकी रचना का जो जोड़ा सही नहीं है वो डी वाला सही है, डी वाला। उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ठीक है, तो ये डी वाला सही है। अगला है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की ये रचना नहीं है। दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन की दर्शन विवेचन है। तो डी वाला सही है, इसमें डी वाला, डी वाला। अगला है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सी वाला अशुद्ध है। कह रहा कि वाक्य सी में हाँ के बाद अल्प विराम चिन्ह लगना चाहिए, जैसे हाँ मेरा यही विचार है, अतः वाक्य सी अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्न अर्थ और प्रकृति का है तीन लोगों से। तो डी वाला सही है, अधुनातन। अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीन शब्दों के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से, चिरंतन से, शाश्वत से और सनातन से। माने लंबे कालखंड से कोई चीज़ चली आ रही है तो उसको कहेंगे। अधुनातन का मतलब होगा कि आज तक का घटित काल। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का विलोम होता है नवीन। अर्वाचीन का शब्द का अर्थ होता है नवीन और उसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नवीन और प्राचीन मतलब पुराना। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो व्याकरण की दृष्टि से विरहणी शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप विरहिणी होता है, विरहिणी, ए वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो लुटिया डुबाना मतलब सारा काम चौपट होना सही है। सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना, ये गलत है। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, तो बी वाला गलत है, बी वाला। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। उपयुक्त दो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सी और डी, श्लेष और रूपक अलंकार है। अगला है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए शाला अर्थात स्थान अर्थ प्राप्त होता है, अतः यह संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष। अगला है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का जो प्रयोग है वो प्राग का प्रयोग है, ए वाला सही है। अगला है, तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। तुलसीदास छायावाद के सलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 में लिखी गई कविता है। यह निराला की सर्वाधिक कठिन कविता मानी जाती है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा इत्यादि। अगला है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद है बहिधनकार, बहिष्कार।
बहिधनकार हो जाएगा, बहिष्कार। अगला है वैदेही वनवास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, देखिएगा। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द पहिया हो जाएगा। पहिया शब्द पुल्लिंग शब्द के रूप में होता है। अगला है दिए गए गद्यांश को पढ़कर, ये सबसे आसान सवाल इस तरह के आते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो संप्रेषण कला अस्पष्टता, गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो इस प्रकार अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। ये बाकी तीनों संप्रेषण कला है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो संप्रेषण कला का विकास, किसी भी चीज़ का विकास निरंतर अभ्यास से होता है। अगला है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह, बाकी जो हैं वो संयुक्त व्यंजन है। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, मतलब समास है? तो मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। और अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अलंकार में अलम शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ये। अलम धनकार बराबर अलंकार। अगला है यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यह दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यह सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये ए वाला सही हो जाएगा। अगला है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होता है। संश्लेषण, विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण शब्द होता है। अगला है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें दंत कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे त वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ। अगला है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो ए वाला स और ह, ये हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला है अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो अत्यधिक का मतलब होता है अधिक मात्रा से भी ज़्यादा, जिसका सटीक विलोम अत्यल्प होगा। अत्यल्प, अत्यल्प ए वाला सही है। अगला है रित का विलोम क्या है? तो रित का विलोम अनृत है। ए वाला सही है। रित शब्द का अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ होता है, सत्य, सही या सुव्यवस्थित होता है, और अनृत का अर्थ है असत्य, गलत या अव्यवस्थित होता है। अरे संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम उपसर्ग, सम धनकल्प बराबर संकल्प। तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो ये वाला होगा भाववाचक। क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता कर्म भाव है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूपांतरण जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है भाववाचक कहलाता है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में अस्वस्थता रूपी भाव की प्रधानता है, अतः यहाँ भाववाचक का होना निश्चित है। कह रहा है तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो
बी आंत का अंत्र और सी लुनाई का लावण्यता। दिए गए युग्म में लुनाई लावण्यता का मेल गलत है, अन्य युग्म सही है। तो लावण्यता का अर्थ सुंदरता होता है, जबकि लुनाई शब्द तत्सम लवणता होगा। लुनाई का तत्सम लवणता होगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से आंत अंत्र गलत है। अगला है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये वाला सी वाला गलत है। करा स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, जबकि इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र दिया है। स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, जिसमें स्कंद गुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है, अतः विकल्प सी का युग गलत है। तो इस तरह से हमारे हिंदी के कम 30 प्रश्न हो गए। आप इसको देखिएगा, हूबहू वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसको आप लोग एक बार देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा प्रश्न है 30 प्रश्न जो परीक्षा में आया हुआ है, ये नहीं कि हमने अपने मन से बनाया है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका प्रैक्टिस करिएगा आप लोग और बताइएगा कैसा रहा वीडियो। इसका लाभ उठाइएगा आप लोग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।